हेलो स्टूडेंट्स। आज के इस वीडियो में हम लोग यह समझेंगे कि हमारे घर में जो विद्युत ऊर्जा का खर्च होता है या किसी व्यावसायिक उपयोग हेतु जब विद्युत ऊर्जा का खर्च किया जाता है तब उस विद्युत ऊर्जा को हम लोग कैसे मापते हैं और हम यह कैसे जान लेते हैं कि हमारे घरों में जो विद्युत ऊर्जा खर्च हुआ है, हमारे घर में जो इलेक्ट्रिसिटी खर्च हुआ है वह कितना यूनिट हुआ। इसी चीज़ को इस वीडियो के माध्यम से हम लोग समझने का प्रयास करेंगे। तो आइए समझते हैं। इसको समझने के लिए सबसे पहले हम लोग विचार करते हैं एक मीटर पर। यह एक विद्युत मीटर है और आप देखते होइएगा कि विद्युत मीटर पर लिखा होता है kWh। तो सबसे पहले इस kWh को समझिए कि क्या है kWh। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि एक विद्युत मीटर है और विद्युत मीटर क्या करता है। तो आप जानते हैं कि हमारे घर में जो विद्युत ऊर्जा खर्च होता है उस खर्च होने वाले विद्युत ऊर्जा को मापता है। तो यहाँ पर आप पॉइंट के तौर पर लिख सकते हैं मीटर के संबंध में कि घरों में खर्च होने वाले विद्युत ऊर्जा को मापता है। तो सीधी सी बात है कि कोई भौतिक राशि अगर मापा जा रहा है तो उसके लिए कोई ना कोई मात्रक होता है। तो यहाँ पर जो विद्युत ऊर्जा खर्च हो रहा है और उसको विद्युत मीटर माप रहा है, तो मापने के लिए एक यूनिट का प्रयोग होता होगा। बिना मात्रक के कैसे मापा जा सकता है? किसी भी चीज़ को मापने के लिए हम लोग एक मात्रक यूज करते हैं। तो हमारे घर में जो विद्युत ऊर्जा खर्च होता है या किसी व्यावसायिक स्तर पर विद्युत ऊर्जा खर्च होता है तो उस विद्युत ऊर्जा को हम लोग मापते हैं मीटर के द्वारा। तो मापते हैं मीटर के द्वारा, इसका मतलब यह हुआ कि इस विद्युत ऊर्जा को मापने के लिए एक मात्रक होता होगा। तो इसका एक मात्रक होता है। अब यह जो मात्रक है यह कौन सा मात्रक है? जिस तरह लंबाई को हम लोग मीटर में मापते हैं, द्रव्यमान को हम लोग ग्राम किलोग्राम में मापते हैं, उसी तरह विद्युत ऊर्जा को मापने के लिए एक मात्रक होता है और वह मात्रक कहलाता है kWh। इसको हम लोग, इसका जो पूरा नाम है वह है किलोवाट घंटा, किलोवाट आवर। इसको इंग्लिश में हम लोग ऐसे लिख सकते हैं किलोवाट आवर या किलोवाट घंटा। यही kWh हुआ। kWh कहने का मतलब हुआ कि घरेलू या व्यावसायिक उपयोग हेतु जो विद्युत ऊर्जा खर्च होता है उस विद्युत ऊर्जा को हम लोग kWh में मापते हैं। kWh विद्युत ऊर्जा को मापने का एक मात्रक है। अब इस kWh को थोड़ा सा हम लोग और समझने का प्रयास करते हैं। यह kWh और एक kWh अगर ऊर्जा खर्च होता है तो हम कहते हैं कि एक यूनिट विद्युत ऊर्जा खर्च हो गया। तो किलोवाट, तो किलोवाट को अगर वाट में हम लोग बदल दें तो 1000 वाट होता है, 1000 वाट होगा।
और घंटा को अगर हम लोग सेकेंड में बदल दें तो यह मिनट हुआ, और फिर 60 से गुना करेंगे तो सेकेंड हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा यह? तो 6 में 6 से गुना करेंगे 36, 3 और 2 5, 0 इस पर बैठेगा, 3 4 5, इतना हो गया। तो यह जूल में आ जाता है, इतना जूल हो जाएगा। कैसे होगा इसको हम समझाएंगे। इसको आप लिख सकते हैं 36 गुने 10 पर पावर 5 जूल। जूल मतलब एक यूनिट आपका जो विद्युत ऊर्जा खर्च हुआ वह 36 गुने 10 पर पावर 5 जूल ऊर्जा हुआ। एक यूनिट विद्युत ऊर्जा खर्च होने का मतलब हुआ 1 किलोवाट आवर विद्युत ऊर्जा खर्च होना। अब इसको समझिए कि ये आता कैसे है। 1 kWh का मतलब आपने समझा, अब समझिए कि कैसे आता है। आप जानते हैं कि P बराबर W/T, इसको आप जानते हैं। तो P क्या है? शक्ति है, पावर है, और W क्या है? वर्क डन है, कार्य है, और T समय है। तो आपको हमने बताया है कि जितना कार्य होता है वही कार्य, जितना कार्य होगा उतना ही ऊर्जा खर्च होगा। तो यहाँ पर W का मान अगर हम लोग निकालते हैं तो W बराबर PT, तो W बराबर PT आ गया। तब P क्या हो गया? पावर हो गया, शक्ति हो गया, यह हो गया शक्ति। और यहाँ पर T क्या है? तो T है समय। तो शक्ति का मात्रक हम जानते हैं वाट, या इसको हम किलोवाट भी लिख सकते हैं। शक्ति को किलोवाट लिख दिए, किलोवाट, और समय को हम लोग लिख देते हैं घंटा। तो यह हो गया kWh, किलोवाट घंटा। इसी को कहेंगे 1 यूनिट विद्युत ऊर्जा। 1 यूनिट विद्युत ऊर्जा, 1 यूनिट। 1 यूनिट विद्युत ऊर्जा का मतलब हुआ 1 kWh। तो कुल मिलाकर हमने यहाँ पर देखा कि अगर kWh लिखा हुआ है तो इसका मतलब समझिएगा कि हमारे घर में या व्यवसायिक स्तर पर जो विद्युत ऊर्जा खर्च होता है उस खर्च को हम लोग kWh में मापते हैं। मतलब विद्युत ऊर्जा का मात्रक है। 1 kWh 1 यूनिट विद्युत ऊर्जा के बराबर होता है, और 1 kWh को अगर जूल में आप बदलना चाहते हैं तो वह होगा 36 गुने 10 पर पावर 5 जूल ऊर्जा। यह हुआ। अब इससे संबंधित कुछ प्रश्न बनाते हैं ताकि इसको और स्पष्ट ढंग से हम लोग समझ सकें। जैसे एक प्रश्न है कि किसी घर में 60 वाट का 2 बल्ब 4 घंटा प्रतिदिन जलता है और 100 वाट का 3 बल्ब 5 घंटा प्रतिदिन जलता है, तो 30 दिन में कितना विद्युत ऊर्जा खर्च होगा। मतलब अगर आप 60 वाट का बल्ब 2 बल्ब प्रतिदिन 4 घंटा जलाते हैं और 100 वाट का 3 बल्ब प्रतिदिन 5 घंटा जलाते हैं, तो एक माह में 30 दिन में आपका कितना यूनिट विद्युत ऊर्जा खर्च हो जाएगा, इसकी गणना हम लोग को करना है। तो आइए देखते हैं, समझिए इसको। यहाँ पर 60 वाट का 2 बल्ब है, एक बल्ब यह ले लीजिए, एक बल्ब यह है। इसमें इसका वाट 60 वाट का है और यह भी 60 वाट का है। तो वाट मात्रक है किसका? शक्ति का। इसका मतलब यह हुआ कि 60 वाट का 2 बल्ब है, कुल शक्ति, कुल पावर जो है
वह हो जाएगा 120 वाट। P का मान यहाँ पर हम लोग ले लिए 120 वाट। कुल शक्ति है, पावर का मात्रक वाट है, इसका मतलब शक्ति है। 60 वाट का बल्ब है, 60 वाट का बल्ब भी है, 60 वाट का 2 बल्ब है, तो दोनों का शक्ति जो होगा वह कितना होगा? 120 वाट होगा। और समय जो खर्च हो रहा है इसमें, प्रतिदिन यह जल रहा है 4 घंटा। 4 घंटा प्रतिदिन जल रहा है, तो 4 घंटा एक दिन में जल रहा है, प्रतिदिन एक दिन में। तो इसको 30 दिन जलना है, तो 30 दिन में कितना घंटा हो जाएगा? तो 30 गुने 4 घंटा, मतलब 120 घंटा ही 30 दिन में ही बल्ब जलेगा, 20 घंटा। तो अब यहाँ पर हम देख लिए कि P का मान हमको यहाँ पर आ गया 120 वाट, 120 वाट। और T का जो मान है, T का जो मान है वह आ गया 120 घंटा, 120 घंटा। तो आप जानते हैं चूंकि P बराबर W/T, तो यहाँ पर W का मान कितना हो जाएगा? यह W क्या है? खर्च हुआ ऊर्जा है, तो W बराबर PT। तो P का मान हो गया 120, तो ये वाट में है, ध्यान दीजिए यहाँ पर 120 वाट है। तो 120 वाट को किलो वाट में जब हम बदलेंगे तो इसमें 1000 से हम लोग भाग दे देंगे, तो यह किलो वाट हो गया। और समय मेरा कितना है? 120 घंटा, तो 120 से गुना कर दिए, P के जगह पर 120 लिखे, 120 वाट हो गया टोटल। इसको किलो वाट में बदलने के लिए 1000 से भाग दे दिए, और समय मेरे पास है 120 घंटा, तो 120 से गुना किए। अब इसको इससे हम कटाएंगे, 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, तो बच जाएगा 144। 12 में 12 से गुना कीजिएगा 144, और नीचे बच गया 10, बच गया तो कितना हुआ? 14.4 kWh, 14.4 kWh हुआ। इसका मतलब 14.4 यूनिट आपका विद्युत ऊर्जा खर्च हुआ, मतलब 14.4 यूनिट खर्च हुआ। इसका मतलब यह हुआ कि 60 वाट का बल्ब अगर प्रतिदिन 4 घंटा आप जलाते हैं तो 30 दिन में 14.4 यूनिट विद्युत ऊर्जा खर्च होगा। लेकिन आपके यहाँ एक और कंडीशन है कि 100 वाट का 3 बल्ब, 100 वाट का बल्ब 5 घंटा प्रतिदिन जलता है। तो यहाँ पर देखिए, एक बल्ब है, दूसरा बल्ब, तीसरा बल्ब, इस 100 वाट का, ये भी 100 वाट का, और ये भी बल्ब 100 वाट का। तो कुल बल्ब की जो शक्ति हो गई वह 300 वाट हो गई। अब 300 वाट को आप किलो वाट में निकालिए, क्योंकि आपका जो मात्रक है kWh है, किलो वाट आवर है। तो वाट को किलो वाट में बदलने के लिए 1000 से आप भाग दे दीजिएगा बटा 1000, यह किलो वाट हो गया। अब समय देखिए आपके पास कितना है। समय प्रतिदिन 5 घंटा जलाते हैं, 5 घंटा प्रतिदिन, एक दिन में 5 घंटा, तो 30 दिन में कितना जलाइएगा? 5 गुने 30, चूँकि दिया हुआ है कि 30 दिन तक कितना खर्च होगा, तो 150 घंटा खर्च हो गया। आप जानते हैं P बराबर, P का मान कितना आ गया? 300 बटा 1000 किलोवाट। और समय कितना है आपके पास? समय है 150 घंटा। तो आप जानते हैं P बराबर W/T, तो W बराबर क्या हो जाएगा? PT। W क्या है? जितना विद्युत ऊर्जा खर्च हो रहा है उसी का मान देता है W।
तो आपके पास P है, शक्ति है। कितना शक्ति है? तो 300/1000। और समय कितना है? 150। अब इसको कटाइए तो 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, 1 जीरो से 1 जीरो कट गया, बच गया 15 तिया 45। 45 kWh, इसका मतलब हुआ 45 यूनिट। 1 kWh बराबर 1 यूनिट, तो 45 kWh बराबर 45 यूनिट। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि अगर 100 वाट का 3 बल्ब 100 वाट का 5 घंटा 30 दिन तक जलाते हैं तो 45 यूनिट विद्युत ऊर्जा खर्च होता है। 60 वाट का बल्ब 4 घंटा प्रतिदिन 30 दिन तक जलाते हैं तो यूनिट खर्च हुआ 14.4 यूनिट। 14.4 यूनिट खर्च हुआ। तो कुल कितना यूनिट खर्च हो गया मेरा? कुल यूनिट देखिएगा तब 45 यूनिट जो 14.4 यूनिट। तो जोड़ लीजिए इसको, 5 4 9, 4 1 5.4, इतना यूनिट विद्युत ऊर्जा खर्च हुआ। तो अगर आपके पास kWh का कंसेप्ट है तो आपके घर में कितना यूनिट विद्युत ऊर्जा खर्च हो रहा है इसकी गणना आप कर सकते हैं। तो यहाँ पर इस वीडियो में हम लोगों ने समझा कि kWh क्या होता है। kWh का मतलब हुआ कि आपके घर में जो विद्युत ऊर्जा खर्च होता है उस खर्च को मापने का एक मात्रक है। अब 1 kWh का मतलब हुआ 1 यूनिट विद्युत ऊर्जा। 1 kWh का मतलब हुआ 36 × 10⁵ जूल। इसके बाद हमने देखा कि kWh आता कैसे है। तो हम लोग ने शक्ति, पिछले वीडियो में जो शक्ति पढ़ा है उसमें पढ़ा है कि शक्ति बराबर कार्य बटा समय। तो यह भी हमने जाना है कि जितना कार्य होता है उतना ही ऊर्जा खर्चा होता है। तो यह कार्य, यहाँ पर कार्य न होकर के विद्युत ऊर्जा के रूप में भी हम इसको लिख सकते हैं, समझ सकते हैं। तो विद्युत ऊर्जा बराबर क्या होगा? P × T। तो W का मान यहाँ से निकला, P × T, शक्ति × समय। तो शक्ति का मात्रक यहाँ पर हम लोग किलोवाट ले लिए, समय का मात्रक घंटा में ले लिए, यही होता है किलोवाट घंटा, 1 यूनिट विद्युत ऊर्जा। तो यहाँ पर हमने kWh को समझा, kWh कैसे होता है इसको समझा, 1 kWh कितना यूनिट होगा इसको समझा, 1 यूनिट कितना जूल होगा इसको हमने समझा, और इससे संबंधित जो प्रश्न होगा उस प्रश्न को भी हम लोग सोल्व कर लेंगे। तो इस तरह से हम लोगों ने इस वीडियो में विद्युत ऊर्जा के व्यावसायिक मात्रा को, घरेलू मात्रा को समझा। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।